Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. Thank you so much. In fact, बच्चों, आज संडे स्पेशल में आपको पैसिव वॉइस की मलाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पैसिव वॉइस की मलाई पढ़ना है। अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये सर, ये पैसिव वॉइस की मलाई क्या है? अरे भैया, जो पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो उसका अभ्यास भी करना है। अभ्यास करना ही मलाई है। मैंने मलाई की संज्ञा दी है। क्यों दी है? आपने किसी चीज को स्टडी किया, अध्ययन किया, अब और अभ्यास नहीं किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा बच्चों, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज आपको संडे स्पेशल में मैं पैसिव वॉइस की मलाई दे रहा हूं और सभी लोगों को मलाई खाना है, अर्थात पढ़ना है। क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? क्या मेरे सारे बहादुर बच्चे तैयार हैं? क्या ओके इंग्लिश क्लासेज का हर एक स्टूडेंट तैयार है? थैंक यू सो मच। चलिए, कम टू द पॉइंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया है। आज इसकी एक्सरसाइज देखना है। क्या देखना है? जिसको मैंने पैसिव वॉइस की मलाई कहा है। ओके, तो देखिए, एक्सरसाइज 3 होगी। एक्टिव वॉइस, इन सभी वाक्यों का आपको पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। प्लीज अटेंशन एवरीवन। चलिए, पहला सेंटेंस है। सबसे पहले थोड़ा रिवाइज करता हूं। अरे लल्ला, ये बताओ, सब पढ़ते तो जा रहे हो, क्या माइंड में भी सेटअप हो रहा है? बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? वेरी गुड, इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस पुष्पावती क्या होती है? क्या होती है आकांक्षा? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होती है। वेरी गुड। चलिए, अब नेक्स्ट बताएंगे आप। कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? ज्योति बताएंगी। बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, आज एक्सरसाइज आपको देखनी है और सॉल्व करना है, हल करना है। पहला सेंटेंस, प्लीज अटेंशन एवरीवन। पहला सेंटेंस, ही हैज रीड अ पोयम। भैया, पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? कैसे? तो बताया गया है। टेंस बनाने से पहले देखते हैं ये वाक्य किस टेंस का है। तो हमने देखा हैज लगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। अरे भैया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है। अफर्मेटिव में पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? अ पोयम। तो हमने अ पोयम लिख दिया। पहले क्या लिख दिया? अ पोयम। यू नो प्रॉपरली, आप अच्छी तरह जानते हो, यह आपको बताया गया, पढ़ाया गया कि यदि ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन क्या लगेगा? यदि ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग होगा। किसका? हैज बीन का प्रयोग होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई हो? वेरी गुड। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, READ, रीड। अदर वर्ड कुछ नहीं दिया तो क्या लिखेंगे? बाई। सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही। इधर आएगा, क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। फुल स्टॉप। आपका पैसिव वॉइस क्रिएट हो गया। अ पोयम हैज बीन रेड बाय हिम। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। दूसरा, आई हैव मेड अ मिस्टेक। आई हैव मेड अ मिस्टेक किस टेंस का है? बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट क्या है? अ मिस्टेक। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, अ मिस्टेक। अ मिस्टेक। अब देखो, अ मिस्टेक एक गलती, एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे बेटा? हैज बीन। क्या लगाओगे? हैज बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, मेड लिख लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस बात की सुविधा है कि इसमें थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में भी लिखते हैं और एक्टिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म रहती है। तो मेड हो गया। हो गया। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कुछ नहीं, बाई। क्या लिखेंगे? बाई। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो उधर जाएगा, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। ये हो गया। क्लियर हो गया? मजा आ गया? और मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा।
चलिए बेटा तीसरा सेंटेंस, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क नाउ। अरे भैया ये वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या निगेटिव सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, तो पैसिव वाइज बनाना है। तो पैसिव वाइज बनाते समय सबसे पहले क्या फॉलो करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्क। क्या है बेटा? योर वर्क। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? योर वर्क, वेरी गुड। अब योर वर्क एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज। ना निगेटिव में नॉट बीच में लगता है, हैज नॉट बीन। क्या हो जाएगा बेटा? हैज नॉट बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। अदर वर्ड क्या है? नाउ। काउ नहीं बेटा, नाउ। बाई। सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू का यू ही रहता है ना, फुल स्टॉप। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। योर वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड नाउ बाई यू। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, वेरी गुड। जब ये क्लियर हुआ तो चौथा नंबर भी क्लियर होगा। ओके। हैज द हंटर किल्ड अ लायन टुडे? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया 100% ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट है। कहां शुरू हुआ? सहायक क्रिया हैज से, तो हम भी पैसिव वॉइस सहायक क्रिया हैज या हैव से शुरू करेंगे। हैज या हैव लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लायन है, तो अ लायन एक वचन होगा, तो हम सहायक क्रिया कहां शुरू करेंगे? हैज से, हैज। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लायन, फिर बीन लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाते ना इंट्रोगेटिव में, बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। किल्ड। अदर वर्ड क्या है? टुडे। बाई। सब्जेक्ट क्या है? द हंटर, शिकारी, तो द हंटर। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर, वेरी गुड। हु हैज ब्रोकन द टॉयज? खिलौने किसने तोड़े हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कहां शुरू हुआ? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? हु है। जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है वैसे ही लिखते हैं, लेकिन हु आ जाता है तो हु को किस में बदलते हैं? बाई होम में बदलते हैं। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। बाई होम क्या लिखते हैं? बाई होम। हु को किस में बदलते हैं? बाई होम में। इस बात को याद रखिए, बाई होम। फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द टॉयज। और भैया द टॉयज खिलौने बहुवचन है, तो हैव लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? द टॉयज। क्या है? द टॉयज। फिर क्या लिखेंगे? बीन। ऑब्जेक्ट के बाद बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, है ना, ब्रोकन। अदर वर्ड कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बाई लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि बाई पहले लग चुका है। क्या बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। 6 नंबर देखिए, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आएगा। जब किसी कार्य को मन से, लगन से किया जाता है तो उसमें आनंद आता है, मन लगता है ना। इसी प्रकार पढ़ने में भी मन लगाइए। जब आपका मन लगने लगेगा तो यकीनन आपको ऐसा आनंद प्राप्त होगा, ऐसा आनंद प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या सारे बच्चे मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या सारे बच्चे इस बार 2025 में परचम लहराने के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाओ अपना परचम लहराने के लिए, यकीनन अभी से तैयारी में डट जाओ। ओके, चलिए ठीक है। छठा नंबर क्या है देखिए, Why has she stolen a toy today? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया इंट्रोगेटिव हुआ, किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट है। कहां शुरू हुआ है? क्वेश्चन वर्ड क्या आया है? वाई आया है। तो बताया गया हु छोड़कर जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है पैसिव वॉइस बनाते समय उसको वैसे ही लिख लेते हैं। भाई आया तो भाई लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे अ टॉय, भैया एक वचन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैज। ऑब्जेक्ट क्या है? अ टॉय। फिर क्या लिखोगे? बीन। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। स्टोलन।
अदर वर्ड क्या है? टुडे, बाई, सी का क्या हो जाएगा बेटा? हर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर देखिए, हैज द प्यून नॉट रंग द बेल नाउ। चलिए पैसिव वॉइस बनाना है। क्वेश्चन मार्क, अरे भैया, अरे दद्दा, ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चलिए कहां शुरू हुआ? सहायक क्रिया से। तो भैया हम भी पैसिव वॉइस सहायक क्रिया से बनाएंगे। सहायक क्रिया लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट द बेल, एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? कहां से स्टार्ट करोगे? पैसिव वॉइस हैज से। हैज हो गया। फिर ऑब्जेक्ट देखो क्या है? द बेल। क्या है बेटा? द बेल। फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, अदर वर्ड नाउ, बाई, द प्यून, द प्यून। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पैसिव वॉइस देखिए क्या है? हु हैज नॉट टॉट मी हिंदी, है ना? क्वेश्चन मार्क लगा, अरे भैया इंटरोगेटिव हुआ किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। कहां शुरू हुआ है? हु। और भैया जो भी हु को छोड़कर जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं वैसे ही पैसिव वॉइस बनाते समय वैसे ही लिख लेते हैं, सेम लिख लेते हैं। लेकिन हु आ जाता है तो हु को बाई हुम में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? बाई हुम में बदलते। तो ये बात समझ में आ गई? हु को किस में बदलेंगे? बाई हुम में। बाई हुम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट देखेंगे। मी। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी और हिंदी। अगर मी लेते हो तो देखो मी आपका है तो बहुवचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? है। मी का क्या हो जाएगा? आई। आई के बाद नॉट लगाएंगे। फिर बीन लगाएंगे, नॉट बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, हिंदी, अदर वर्ड कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। बाय whom हैव आई नॉट बीन टॉट हिंदी। ठीक है, एक तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट हिंदी ले रहे हो तो देखिए कैसे बनेगा ये पैसिव वॉइस। इस तरह भी बना सकते हो अथवा में देखो हु को तो बाय whom में बदलेंगे ही, बाय whom। अब हिंदी ऑब्जेक्ट लेंगे तो हिंदी एक वचन है हैज, हिंदी, नॉट बीन, समझिएगा, टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट, टू मी क्वेश्चन मार्क। ऐसे भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे वैसा आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। ओके, ठीक है, चलिए वेरी गुड। ये एक्सरसाइज अर्थात पैसिव वॉइस की मलाई खा लिया आप लोगों ने। अब आगे चलेंगे, लेकिन उससे चलने से पहले 3 टेंस आपके कंप्लीट हुए हैं। पैसिव वॉइस बनाना आपने सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 3 टेंस फिनिश हो गए और ईमानदारी से पूरी तत्परता या पूरे जोश के साथ ये एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए। वो तभी संभव है जब आप पढ़ेंगे, रूल देखेंगे, रूल के अनुसार बनाएंगे सेंटेंस, तो ये पैसिव वॉइस बिल्कुल आपको आ जाएंगे और आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? आसान करना पड़ेगा क्योंकि 2025 यूपी बोर्ड में आपको परचम लहराना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बी आप गुड शेयर। थैंक यू सो मच।